एक्सरसाइज 2। इसमें आपको बताया भी तो गया था शायद, है ना, एक 3 एंट्री को सॉल्व किया गया था, तो उसके आगे कब सॉल्व करवा देते हैं और आप लोग अपना अपना मैच भी कर लीजिए, है ना, कितना आपने सही किया है कितना नहीं सही किया है। तो पहले समझाने के ला लेते हैं पिक पेन। अब यहाँ पे देखते हैं हम आगे एक एक स्टेप में। 3 तक मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया हुआ है, बाकी अब मैच करिएगा जैसा मैं बताऊं। अगर आपने वैसा किया है तो परफेक्ट रहेगा, अदरवाइज जो है यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा गलत रहेगा। ठीक है, लगभग आपने सही किया होगा अगर आप समझे होंगे सही से, तो है ना। तो देखिए नंबर 4 की बात करते हैं। मिस्टर वर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश 50,000। अच्छा, इसमें हमें वाउचर निकालना था ना, हमने जो है, हाँ थोड़ा भी मेरे माइंड से उतर गया था। एक्सरसाइज में जो है क्या करना है, वाउचर निकालना है। डेबिट क्रेडिट तो हमने पहले आपको निकालना बता दिया, फिर लेजर निकालना बताया गया, उसके बाद लेजर की जो जैसे आप लेजर बनाते हैं तो ग्रुप बनता है ना, और फाइनली अब आपको क्या बताया जा रहा है, वाउचर निकालना। तो एक एंट्री से 5 चीज़ें निकालनी होती हैं, तब आप प्रैक्टिकल में उसकी एंट्री करते हैं, है ना। तो खैर यहाँ पे आपने डेबिट क्रेडिट लेजर ग्रुप वाउचर, अगर आप ये 5 क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर आपको टैली में जब एंट्री करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खैर अब हम इस एंट्री में आते हैं, चौथी में देखते हैं क्या हमें करना है। आज का टारगेट वाउचर है और अपना अपना मैच करिएगा। तो मिस्टर वर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश 50,000। शायद ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने, है ना। हाँ, इसमें बताया था HDFC बैंक हो गया, मतलब इसका लेजर बनेगा तो वाउचर यहाँ पे काउंटर आ जाएगा, ये सब बताया तो गया था। तो इस यहाँ तक हो ही गया, इसको आगे बढ़ते हैं ना 5वें से। 5वीं देखिए, मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश 2000। मिस्टर वर्मा ने क्या किया हुआ है, स्टेशनरी आइटम खरीदा है इन कैश 2000, मतलब कैश, है ना, नगद। तो अकाउंट आप देखेंगे कि अकाउंट कितने हैं, 2 अकाउंट मिलेंगे क्योंकि 2 ही चीज़ों का लेन देन हो रहा है। स्टेशनरी आइटम आया और कैश गया। तो स्टेशनरी एक प्रकार का खर्चा है, नॉर्मल अकाउंट है, एंड दैट्स वाई स्टेशनरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। क्या हो जाएगा, स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा। कितना है स्टेशनरी, मतलब उसका अमाउंट 2000। तो स्टेशनरी को आप ऐसे 2000 से डाल देंगे। और कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा, है ना, 2000 ये। और उसके बाद लेजर किसका बनेगा। अब देखिए बिजनेस में कैश का तो पहले से बना रहता है, वो कम टैली में है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कैश का लेजर पहले से बना रहता है। स्टेशनरी पहली बार बिजनेस में आ रही है तो स्टेशनरी का क्या बनेगा, लेजर बनेगा। जब स्टेशनरी का लेजर बनेगा तो इसका आपको क्या बताना पड़ेगा, ग्रुप बताना पड़ेगा। अब स्टेशनरी एक प्रकार का क्या होता है, खर्चा है ना। स्टेशनरी आइटम खर्चे होते हैं, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, तो इसको आप किसके अंडर में आप सेट करेंगे, ग्रुप में, इनडायरेक्ट। अब आपको ये सब बार बार ज़्यादा बताने की दिक्कत नहीं होती होगी, आप समझ जाते होंगे कि यहाँ पे क्या सेट होगा, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे जाएगा। कैसे जाएगा, आप लोगों ने जो है ग्रुप पढ़ा हुआ है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत होगी। उसके बाद वाउचर की बात करते हैं। यहाँ पे वाउचर कौन सा लगेगा, तो आप बताइए वाउचर कौन सा लगेगा यहाँ पे, क्या, पेमेंट। हाँ बिल्कुल पेमेंट। अच्छा, पेमेंट क्यों लगेगा, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, पेमेंट। देखो एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूं, आपको ये सारी चीज़ें पता रहें कि ये क्यों ये हो रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आप समझिएगा कि अगर आपने लगा दिया पेमेंट, ठीक है, वाउचर पेमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताइए वाउचर पेमेंट है तो यहाँ वाउचर पेमेंट ही क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रा क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे रिसिप्ट क्यों नहीं हो सकता, जर्नल क्यों नहीं हो सकता। आप कहेंगे बस पेमेंट होगा इतना जानते हैं, आगे नहीं पता, है ना। तो ऐसा नहीं, आप एक्सप्लेन कर सकें कि देखिए पेमेंट इसलिए होगा क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है, और जब भी बिजनेस से पैसा जाता है तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ये नियम है, ये रूल है, समझ में आया। ये नहीं कि बस पैसा गया मतलब ऐसे पेमेंट कर देंगे, गुड मॉर्निंग। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो ये ध्यान देना। और यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों गया, सबका आंसर आपको होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही क्यों गया, क्योंकि आपको हमें ग्रुप पढ़ना पड़ेगा जितने भी ऐसे खर्चे होते हैं, है ना, जो कुछ सामान आता है छोटा मोटा, या रेंट आप पे करते हैं, ठीक है, या बिजली बिल पे करते हैं, कुछ भी ऐसे करके, तो जो भी खर्चे होते हैं उनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में आप डालते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं से इसकी वजह से बिजनेस में डायरेक्ट फ़ायदा होता है ना। तो अब
यहाँ पे स्टेशनरी का लेजर क्यों बना? क्योंकि डेबिट क्रेडिट में कौन है? स्टेशनरी। जो डेबिट क्रेडिट में होता है उसी का लेजर बनता है। अच्छा, डेबिट में और क्रेडिट में ये स्टेशनरी कैसे ही क्यों आया? यहाँ कुछ और भी तो हो सकता था, या इस एंट्री में दो ही अकाउंट क्यों हैं? क्वेश्चन बन सकता है ना कि इस एंट्री में दो ही अकाउंट क्यों हैं, तीन क्यों नहीं हो सकते? मिस्टर वर्मा के भी तो हो सकता है। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि अकाउंट यहाँ दो इसलिए हैं कि एक बिजनेस में आप, अब इसके लिए अकाउंट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अकाउंट क्या है? अकाउंट क्या होता है? एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होता है उसको एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। यानी कि लेन देन जिसका होगा उसी को अकाउंट के रूप में लिखा जाएगा। अन्य चीज़ों को नहीं किया जाएगा फालतू किसी को भी अकाउंट बना डालो। तो मतलब बिजनेस में क्या आया और क्या गया बस उसी का अकाउंट बनेगा। इसलिए बिजनेस में यहाँ पे दो अकाउंट है। इसका रीज़न ये है कि स्टेशनरी आइटम बिजनेस में आ गया और कैश चला गया और यहाँ से कुछ तो हुआ नहीं, दैट्स वाई दो अकाउंट यहाँ पे हैं। हर चीज़ का आपके पास आंसर पता रहे क्यों हुआ, ये नहीं बस हो गया, क्यों हुआ उसका डेफिनेशन सही जब बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये डेबिट में ही क्यों हुआ, स्टेशनरी क्रेडिट में क्यों नहीं हुआ, ये भी तो लॉजिक बन सकता है ना। क्योंकि अब आपको गोल्डन रूल बताना पड़ेगा कि डेबिट में भाई इसलिए हुआ क्योंकि ये स्टेशनरी आइटम एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट जो है आप उसके डेफिनेशन वगैरह भी बता सकते हैं, है ना। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें ये क्या बोलते हैं, आय व्यय, है ना, क्रय विक्रय, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के अकाउंट्स इसके अंतर्गत आते हैं नॉमिनल में। तो स्टेशनरी आइटम एक प्रकार का खर्चा ही तो होता है, एक्सपेंसेस इसको कहते हैं। तो ये नॉमिनल में आएगा और नॉमिनल का गोल्डन रूल कहता है कि खर्चा और नुकसान डेबिट करिए, ठीक है, और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट करिए। तो खर्चा हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है आने वाले को डेबिट करिए, जाने वाले को क्रेडिट, इसलिए कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर है यहाँ पे। और ये चीज़ें कई बार अगर आप कभी किसी से क्वेश्चंस कर लिए ना, पहली चीज़ तो जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा वो बता सकते हैं इन सब चीज़ों को। नहीं, अगर आप एक क्वेश्चंस कर लेंगे, एक एंट्री में से पाँचों चीज़ें निकालना ना हालत ख़राब हो जाएगी। वो बहुत कम ही लोग आपको अकाउंट ही नहीं बता पाएंगे अकाउंट क्या होता है। या आप पूछ सकते हैं अच्छा यही अकाउंट क्यों है। ये जो आपका कंपटीशन करवाएंगे ना, ये सब इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे कि ये यहाँ पे ये कैसे ही क्यों है, मतलब यहाँ पे ये जो क्रेडिट में क्यों है, आपको ऐसे क्वेश्चंस करना पड़ेगा या वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, हर एक तरीके से आप आंसर दे सकें। ये नहीं कि बस इतना जानते हैं, ये नहीं डायलॉग मारना कि वाउचर होगा पेमेंट बस हो गया, और नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको हर एक ये चीज़ कैसे यहाँ पे सेट हुई वो प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, ये बताइए यही होगा और कुछ नहीं। उसका रीज़न ये है, उसका रूल ये है, पढ़ लीजिए, है ना। तो ये पता रहेगा ना आपको, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से फिर से गोल्डन रूल्स वगैरह अगर फॉरगेट कर रहे हो तो एक बार अच्छे से ध्यान दे दो, पढ़ लो, समझते रहो उसको, ठीक है, बीच बीच में रिवीजन करते रहो। तो ये आगे का ये सॉल्व हो गया ना, 5वीं एक्सरसाइज होगी। और आगे बढ़ते हैं 6वीं एक्सरसाइज की ओर, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें भी सबसे पहले हम निकालेंगे डेबिट, उसके बाद निकालेंगे क्रेडिट, फिर निकालेंगे लेजर, उसके बाद ग्रुप, फिर वाउचर। अब आप देखिए 6वीं में मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ मोबाइल फ़ोन ₹5000 फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट। यानी मिस्टर वर्मा ने क्या किया हुआ है, मोबाइल फ़ोन खरीदा हुआ है, राज टेलीकॉम से उधार खरीदा हुआ है। यानी कि बिजनेस से पैसा गया नहीं, बिजनेस से कुछ नहीं गया, बिजनेस में फ़ोन आया हुआ है। तो यहाँ पे अकाउंट की बात करेंगे तो कितने अकाउंट मिलेंगे, 2 अकाउंट, है ना। कैसे मिलेंगे कैसे नहीं आपको बहुत पहले बता दिया गया हुआ है। 2 अकाउंट है, एक हो गया मोबाइल फ़ोन बिजनेस में आ रहा है, दूसरा राज टेलीकॉम का अकाउंट बनाया जाएगा क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन देने वाले हैं। अगर नगद हो गई होता है यहाँ पे तो फिर राज टेलीकॉम से कोई मतलब ही ना होता। अब चूँकि पैसा देना होगा तो इसलिए इनको याद रखा जाएगा, और याद रखा जाने के लिए हमें इनका क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनका लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। मोबाइल फ़ोन बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट है, और तो मोबाइल फ़ोन के क्या कर देंगे, डेबिट, क्या कर देंगे, है ना। आने वाला हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट। कितने का है मोबाइल फ़ोन, 5000 का है।
क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज टेलीकॉम यहाँ पे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे राज टेलीकॉम क्रेडिट में, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट में आएंगे और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है देने वाले को क्या करिए क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट। ये 5,000 है, सॉरी 3,000 लिख रहा था। इसके बाद लेजर किसका बनेगा, तो मोबाइल फ़ोन बिजनेस में पहली बार आ रहा है तो मोबाइल फ़ोन का बनेगा, है ना। इसको मैं मोबाइल कर रहा हूँ, ऐसे ही कहा जाता है अमेरिकन स्किल्स में, कॉल मोबाइल है, मोबाइल भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्सेंट पे मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एडवांस पे बोल देते हैं इसको मोबाइल। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम मोबाइल का लेजर आप बना लेंगे और राज टेलीकॉम का भी बनेगा, क्योंकि बिजनेस में फर्स्ट टाइम इनका भी एंट्री हो रही है। तो राज टेलीकॉम का भी आप क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। अब लेजर जब बनेगा तो दोनों का लेजर बनेगा तो ग्रुप भी बनेगा। तो मोबाइल फ़ोन का जो ग्रुप जाएगा वो क्या जाएगा, फिक्स्ड असेट्स। अब ये क्यों जाएगा फिक्स्ड असेट्स, आपको बहुत अच्छे से मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स जाएगा क्योंकि एक संपत्ति में आता है। और राज टेलीकॉम से जो है फ़ोन उधार आ रहा है, तो जब भी किसी से उधार लेते हैं, जब उसका खाता खोलते हैं तो वहाँ पे उसके अंडर में क्या डालते हैं, सेंडरी क्रेडिटर। क्या डालते हैं, सेंडरी क्रेडिटर, ये आपको पता है। अब यहाँ पे वाउचर की बात करते हैं तो वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ना तो ये एंट्री ट्रांसफ़र है हो रही है, ना ही बिजनेस में पैसा आ रहा है, ना ही जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उधार हो रहा है। तो जब भी उधार वाला काम होता है तो वहाँ पे कौन सा वाउचर लगता है, जर्नल वाउचर। कौन सा लगता है, जर्नल। अभी जर्नल के बारे में मैंने कल ही पढ़ाया था, है ना। तो जर्नल वाउचर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा आपने किया है तो सही है ना, अदरवाइज ऐसा ही किया ना आप लोगों ने, चलिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली एंट्री देखते हैं कौन सी है, कौन सी है भाई, पढ़ो थोड़ा, देखते हैं हमारे साथ। ओके जस्ट मिनट, एक हम यहीं से, हाँ किधर गया ये तो हो गया ना। 7वीं एंट्री है, मिस्टर वर्मा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक। मिस्टर वर्मा ने क्या किया हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है 10,000 बैंक से। तो अब ये जो विड्रॉ कर रहे हैं ये पर्सनल खर्चे के लिए नहीं है, ये अपने जो है क्या करेंगे, ये जो है बिजनेस में पैसा लगाएंगे, कोई काम पड़ रहा होगा उनको। तो यहाँ पर देखिए HDFC इस बार क्या है, देने वाली हो गई, मतलब वहाँ से पैसा ला रहे हैं और कैश बिजनेस में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कैश, देखो विड्रॉ जब करेंगे तो कैश ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बिजनेस में कैश आएगा तो कैश कितना आ रहा है, 10,000 है ना, 10,000। तो ये 10,000 यहाँ पे आ रहा है और HDFC यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट है और देने वाला है, रूल कहता है भाई देने वाले क्या करिए, क्रेडिट करिए HDFC। तो यहाँ पे ये 10,000 से क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं लेजर के बारे में। लेजर किसका बनेगा, तो कैश का पहले से बना होता है, HDFC का पहले दोनों का मतलब लेजर बना हुआ है, तो यहाँ पर लेजर नहीं बनेगा। लेजर नहीं तो ग्रुप नहीं, तो वाउचर लगेगा लेकिन ठीक है। बस सेकंड टाइम में जब 2-3 लोगों ने किया था, लेजर ग्रुप नहीं तो वाउचर भी नहीं बड़ी हंसी आई थी। उनसे पूछा, उन्होंने कहा वाउचर क्यों नहीं, बोले सर जब लेजर ग्रुप नहीं तो वाउचर भी नहीं होगा हमने कहा अच्छा मतलब उनको वो अपने आप से बना लिए थे, लेजर नहीं ग्रुप नहीं तो वाउचर भी नहीं, जाने दो। तो ऐसा नहीं है, वाउचर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बिना वाउचर के आप ये सब कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। तो वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा, आप देखिए। अब इस बार तो पेमेंट सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है ना, जो बैंक का पैसा था कैश में आ गया बशर्ते, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वाउचर लगेगा, कॉन्ट्रा। अब इसके बारे में वाउचर मैंने बताया ही है, केवल हुआ आपने दिमाग पे लगा लिया, बहुत अच्छा। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर हो गया, ऐसे आपने किया है ना, तो बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। फिर थोड़ा सा आगे बात करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं आगे की एंट्री कौन सी है। ये 7वीं हो गई ना, 8वीं है। मिस्टर वर्मा पेड कैश 5,000 टू राज टेलीकॉम। मिस्टर वर्मा ने क्या किया हुआ है, कैश पेमेंट किया हुआ 5,000 किसको, राज टेलीकॉम को। तो 2 अकाउंट यहाँ पे होंगे, है ना। अब इस बार राज टेलीकॉम पाने वाले हो गए, तो पाने वाले क्रेडिट कहता है, पाने वाले डेबिट करिए, है ना। तो राज टेलीकॉम इनको क्या कर देंगे आप, 5,000 से डेबिट कर देंगे। इसके बाद क्रेडिट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश। कैश बिजनेस से जा रहा है, कितना जा रहा है, 5,000। और लेजर किसका बनेगा, किसी का नहीं बनेगा क्योंकि पहले से ही बन चुका है ना, बहुत अच्छा। लेजर नहीं तो ग्रुप नहीं। और वाउचर यहाँ पे
कौन सा लगेगा? कहाँ जर्नल लगेगा महाराज? उधार नहीं हो रहा है यहाँ, इस बार तो पैसा बिजनेस से जा रहा है ना, पैसा दे रहे हैं यार, भुगतान कर रहे हैं। यहाँ पर पेमेंट लगेगा, कौन सा लगेगा? पेमेंट। ध्यान नहीं, जब एंट्री उधार होगी तो यहाँ कौन सा उधार हो रहा है? यहाँ तो पैसा दिया गया, भुगतान किया गया। तो वो अलग बात है, उधारी दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, वो इसका मैटर नहीं करता। पेमेंट दे रहे हैं कि दे रहे हैं अभी यहाँ पे नगद, तो बस ये देखिए वाउचर पेमेंट हो गया। क्लियर है ना यहाँ से? फिर आगे बात करते हैं नवी एंट्री कौन सी, नवी के बारे में देखते हैं। इसको रेस कर दे फटाफट तो बताएं। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, आगे देखते हैं। मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल ऑफ 4,500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। तो मिस्टर वर्मा को एक बिल प्राप्त होता है 4500 का, किससे? सुकून ऑफसेट से। किस लिए? फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी प्रिंट करवाए हुए मिस्टर वर्मा सुकून ऑफसेट से। मतलब जो प्रिंटिंग होती है ना, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करो उसमें छोटे छोटे चीज़ें प्रिंट करवाते हैं, बनवा लेते अपना कैश मेमो हो गया, पोस्टर हो गया, पॉम्पलेट हो गया, हैंडबिल जिसको आप कहते हैं, उससे छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ऐसे करके, तो उनको ऑफिस स्टेशनरी में डाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अकाउंट की बात करेंगे तो कितने अकाउंट यहाँ पे मिलेंगे? 2 अकाउंट। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 अकाउंट बनेंगे। 2 अकाउंट कौन कौन से रहेंगे? एक सुकून ऑफसेट हो जाता है, एक ऑफिस स्टेशनरी, है ना। बहुत अच्छे से आप ये सब पहचान ले रहे हैं। अब जो यहाँ पे सुकून ऑफसेट है एक पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पे ये जो है सर्विस, मतलब सर्विस के प्रकार से इन्होंने सामान दिया हुआ है ऑफिस स्टेशनरी प्रिंट कर करके। और सुकून ऑफसेट का क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए एंट्री उधार हो रही है ना। पैसा तो कहीं दिया नहीं गया, पैसा कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। पैसा दिया गया होता तो कैश या फिर चेक का जिक्र होता यहाँ पे, इसलिए उधार हो रही है, इसलिए इनको याद रखा जाएगा। तो सुकून ऑफसेट का लेजर बनेगा। तो सुकून ऑफसेट यहाँ पे कौन से अकाउंट है? पर्सनल है, और पर्सनल करूर कहता है देने वाले क्या करिए? क्रेडिट। तो सुकून ऑफसेट यहाँ पे सेट होंगे, है ना। सुकून ऑफसेट ऑफसेट, और ये कितना ये दे रहे हैं, मतलब कितने का है उनका अमाउंट उधारी? 4500 का। और डेबिट में क्या हो जाएगा? ऑफिस स्टेशनरी। एक चीज़ यहाँ पे मैंने फिर से बताया था कि ऑफिस स्टेशनरी को आप अगर चाहें तो एक पहले भी आया था ना स्टेशनरी आइटम, उसमें चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों खर्चा ही है उसमें डाल दें, तो आप चाहेंगे तो इसका आप लेजर ना बनाएं तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। ये लेजर बनाने पे आएगा। जब आप लेजर बनाने के लिए आओगे तो सुकून ऑफसेट तो भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इनका लेजर बनना तय है। और ऑफिस स्टेशनरी का चॉइस आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो नहीं ये अलग रहे वो अलग खर्चा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना दीजिए फिर। और नहीं चाहते तो ना बनाइए, तो फिर एक ही बनाना पड़ेगा सुकून ऑफसेट। चलो बना देते हैं, ऑफिस स्टेशनरी का बन जाएगा। भाई स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे पोची पोची कर दे रहे हैं हम उसमें। तो ये हो गया ऑफिस स्टेशनरी। दूसरा कौन सा बन जाएगा? सुकून ऑफसेट। इसका बनेगा सुकून ऑफसेट, तो इनका बन जाएगा सुकून ऑफसेट का। अच्छा, जब ऑफिस स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे तो ग्रुप भी जाएगा इसका, है ना। इसका ग्रुप क्या जाएगा? इनका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्चा रहेगा, है ना। और सुकून ऑफसेट तो एक व्यक्ति का नाम, मतलब इनसे सामान उधार लिया जा रहा है, तो जब भी किसी से सामान लिया जाता है तो क्या डालते हैं? सेंडरी क्रेडिटर। क्या डालते हैं? सेंडरी क्रेडिटर। वाउचर की बात करते हैं, वाउचर कौन सा लगेगा? बताइए कौन सा लगेगा? जर्नल वाउचर। क्यों लगेगा जर्नल वाउचर? क्योंकि उधार हो रही है ना यहाँ पे एंट्री, तो जब भी उधार होता तो कौन सा वाउचर लगाते हैं? जर्नल वाउचर। तो बस सिंपल ये हो जाएगा। क्लियर है ना ये? और कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो कहाँ तक सॉल्व हो गई? 9 एंट्री हो गई ना। 10वीं की बात कर लेते हैं फटाफट, इसको भी देख लेते हैं ये कौन सी, इसको इरेज कर दिया जाए तो अब यहाँ पे बात करते हैं 10वीं एंट्री के बारे में। मिस्टर वर्मा पेड 2,800 बाय चेक टुवर्ड्स ऑफिस रेंट। मिस्टर वर्मा ने ऑफिस रेंट पे किया हुआ है 2800 चेक द्वारा, मतलब चेक मतलब बैंक। तो यहाँ पर कितने अकाउंट आपको मिलेंगे? 2 अकाउंट मिलेंगे। कौन कौन से?
मतलब एक तो चेक हो गया, चेक मतलब बैंक हो गया है ना, और एक ऑफिस रेंट का। बिल्कुल, ऑफिस रेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ऑफिस रेंट, वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों होगा बताओ, हाँ डेबिट क्यों होगा, हाँ बताओ। हाँ बोला करो तो यार, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। डेबिट इसलिए होगा क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, खर्चा है, और खर्चा और नुकसान डेबिट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट होता है ना, तो डेबिट हो जाएगा कितना, 2800। बट एक चीज़ यहाँ इनका फ़ायदा हो रहा है भाई, इनको रूम बड़ा सस्ता मिल गया हुआ है 2800 में, है ना, पता नहीं कहाँ से पा गए भाई। चलो, अब यहाँ पे क्रेडिट में क्या करेंगे, पैसा दिया गया, चेक मतलब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना, या फिर HDFC मतलब बैंक डाल दीजिए कुछ भी, और इनका उसी से खाता है तो HDFC से ही जाएगा। चेक भी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये कितना 2800 है ना, मैं 1800 कर रहा था, चलिए 2800 है, समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लेजर किसका बनेगा, तो ऑफिस रेंट, तो इसका आपको बनाना पड़ेगा, किसका, ऑफिस रेंट का। फर्स्ट टाइम हो रहा है ना यहाँ पे, ऑफिस रेंट। और लेजर HDFC का बनेगा, पहले से बना हुआ है, तो ऑफिस रेंट का जब बना लेंगे उसके बाद ग्रुप किसके आप इसको डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, है ना, क्योंकि खर्चा रहेगा। और वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा, हाँ पेमेंट वाउचर, कौन सा लगेगा, पेमेंट वाउचर, क्योंकि यहाँ पे भाई नगद दे दिया गया है ना, चेक से, मतलब वैसे करके चेक दिया गया बैंक से। तो ये हो गया सॉल्व, ऐसा आपने किया है ना सेव, तो सही है। फिर आगे बात करते हैं, इसके बाद कौन सी नंबर वाली एंट्री है, हाँ 11वीं में देखो लगभग सेम हुई भी वैसे जैसा है। मिस्टर वर्मा पेड 700 इन कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बिजली का बिल दिए हुए हैं 700, इनका बिल भी तो कम आया हुआ है 700। चलिए कोई बात नहीं, कम आया ज़्यादा आया उनका काम है, हमारा काम है एंट्री करना, ठीक है, इसको निकालना। तो दो अकाउंट यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, है ना, एक मिलेगा आपको कैश का, दूसरा मिलेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा और नुकसान है तो डेबिट हो जाएगा, है ना, वो आप यहाँ डाल देंगे ELEC, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ पे हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 700 आप डाल देंगे। और उसके बाद क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार कैश से दिया गया, कैश डेबिट क्रेडिट हो जाएगा 700, है ना। इसके बाद लीजर किसका बनेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, ठीक है, यहाँ पे बना दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं यहाँ पे चाहे तो नाम बनाते समय। तो हमने चलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कर दिया, ठीक है। और लेजर जब बन गया तो उसका ग्रुप भी बनाना पड़ेगा आपको, मतलब तो यह कि इस किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। और कैश का तो बनेगा नहीं, पहले से बना रहता है। वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा, पेमेंट वाउचर, गुड। तो ऐसे करके आप पेमेंट वाउचर लगा देंगे, है ना। तो ये सॉल्व हो गया, ऐसा ही किया आप लोगों ने, चलिए बहुत अच्छा। फिर बढ़ते हैं अब, इसके बाद 12वीं एंट्री। 12वीं में क्या है, मिस्टर माई इशूड अ चेक, मिस्टर माई इशूड अ चेक ऑफ ₹4500 फॉर सुकून ऑफसेट। वो जो सुकून ऑफसेट से ऑफिस स्टेशनरी प्रिंट करवाए थे उसी का भी पैसा दे रहे हैं। तो चलिए पैसा दे रहे हैं मतलब भुगतान कर रहे हैं। वाउचर तो पहले क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लगेगा, पेमेंट लग जाएगा, है ना। तो डेबिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। सुकून ऑफसेट इस बार पाने वाले हैं तो सुकून ऑफसेट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब आप देखते ही तुरंत बता देते हो ना कि कौन डेबिट कौन क्रेडिट। एक टाइम था कि बड़ा समस्या हो रही थी यार ये डेबिट क्रेडिट कैसे होगा। ये देखो इसकी इतनी बार प्रैक्टिस की आपने कि एकदम रट उठा हुआ है ना। तो प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट इंसान को प्रैक्टिस बहुत आगे लेके जाती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आप बार बार उसको समझ में ना आए उसको रट डालिए एकदम बढ़िया से, बाद में समझ में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, सुकून ऑफसेट यहाँ पे आपने कर दिया, है ना, सुकून ऑफसेट। और उसके बाद कितना यहाँ पे है, 4500, ये आप डाल देंगे 4500। क्रेडिट में यहाँ पे क्या करेंगे आप, कैश। क्रेडिट में क्या कर, आप बोले नहीं, यहाँ चेक यहाँ पे है भाई, क्रेडिट में यहाँ बैंक रहेगा, क्या रहेगा,
HDFC बैंक कर दीजिए, मान लीजिए, है ना। चेक ही लिखिए, वो जो भी आपको बेटर लगे। वैसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर वैसे चेक ही रहता, लेकिन हम बैंक लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब एंट्री करेंगे तो आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो ये हो गया 4500। और लेजर किसका बनेगा यहाँ पर? किसी का नहीं बनेगा, है ना। बहुत अच्छा, पहले बन चुका है। लेजर ग्रुप नहीं बनेगा। वाउचर कौन सा जाएगा? पेमेंट। कौन सा जाएगा? पेमेंट। तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब एक फाइनल, एक लास्ट एंट्री बची हुई है, उसको भी समझ लेते हैं। इस एंट्री में आपने शायद कुछ मिस्टेक किया होगा, है ना। लास्ट वाली एंट्री में जो है आप लोगों ने ज़रूर मिस्टेक किया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि क्यों, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे ये एंट्री में क्या है? मिस्टर वर्मा विड्रॉ 4000 फ्रॉम HDFC बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो मिस्टर वर्मा ने विड्रॉ किया हुआ है 4000 बैंक से पर्सनल खर्चे के लिए। इस एंट्री को देखकर ऐसा महसूस होता है कि पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। पैसा क्या हो रहा है? बैंक से कैश में, कैश से बैंक में। और एक्चुअल में हो भी वैसा ही रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक अलग है। क्या लॉजिक है देखते हैं। पहले अकाउंट देख लीजिए, अकाउंट 2 आपको मिलेंगे। इस बार पैसा जो विड्रॉल किया जा रहा है पर्सनल खर्चे के लिए, तो ये कैश वैश में बिजनेस में नहीं लगेगा, वो अलग से निकल जा रहा है। निकल जा रहा मतलब वहाँ पे एक प्रकार से बिजनेस का भुगतान हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर हम डेबिट में क्या कर देंगे? विदड्रॉल। क्या कर देंगे? विड्रॉल। कितना यहाँ पे विड्रॉल्स हो रहा है? 4000 विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? HDFC बैंक से निकाल रहे हैं, तो HDFC बैंक यहाँ से क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 4000 से। लेजर किसका आप बनाएंगे यहाँ पे? विड्रॉल का। किसका बनाएंगे? अब कहेंगे विड्रॉल तो कैश में आएगा, लेकिन नहीं, वो अलग होगा। कैश में आया तो जब पर्सनल खर्च के लिए ना करते तब आप, ये तो निकल जाएगा, इसलिए विड्रॉल का लेजर बनाएंगे। HDFC को बना रहता है, बना है मतलब बना रहता नहीं, बना है, पहले आपने बना लिया है। और ग्रुप यहाँ किसके जाएगा? विड्रॉल कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि अब यहाँ पे ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया एक्सरसाइज में कि डेबिट यहाँ पे क्यों हुआ? विड्रॉल ना तो खर्चा है, ठीक है, ना तो कोई व्यक्ति का नाम है, मतलब ना ही ये पर्सनल अकाउंट है, ना ही ये रियल अकाउंट है, ना ही नॉमिनल है। तो इस पर रूल डेबिट का मतलब ये कैसे हो गया? तो एक्चुअल में यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा है उनको देख करके डेबिट में किया गया हुआ है। यानी ये जो पैसा प्राप्त करेंगे 4000, वो मिस्टर वर्मा प्राप्त करेंगे। मिस्टर वर्मा तो पर्सनल अकाउंट है ना, और पाने वाले को क्या कर देते हैं? डेबिट में। तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर ना ही ये मतलब ये किसी अकाउंट पर नहीं आता वैसे करके। और जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसके जब उसका लेजर आप बनाते हैं तो उसका अलग से बनाएगा, तो अपने पूंजी से ही तो निकालेगा ना पैसा, वैसा जो निकालना होगा कैपिटल से। तो इसलिए कैपिटल विड्रॉल में कैपिटल सेट कर दिए हैं। और वाउचर यहाँ पे कौन होगा? क्या होगा? ज़्यादातर आप लोगों ने कॉन्ट्रा कर दिया होगा ना ये गलती हुई है। किसकी गलती है इसमें? सब की हुई है लगभग। हाँ, ओवरऑल सब ने बताया था ना इसमें गलती की होंगी। ये लगता है ऐसे कॉन्ट्रा जैसा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर बिजनेस से पैसा चला गया। अब बिजनेस का ऑनर ले गया, कोई ले जाए फलाना ढमाका, इससे मतलब नहीं है उसको। गया मतलब गया पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? पेमेंट वाउचर। कौन सा पे वाउचर लगेगा? पेमेंट वाउचर लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका प्रोसेस था। आई होप कि पूरी की पूरी एंट्री आप समझ गए होंगे, है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कुछ दिक्कत हो किसी को भी तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, हम आगे उसको देख लेंगे। और यहीं पे इसको हम एंड करते हैं। और अब इसके बाद हम सीखेंगे आने वाले अगली क्लासेस में कि अब चूँकि ये देखो हमने थ्योरी बेसिस पे लगभग हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया, है ना। जितना हमारे लिए ज़रूरी था थ्योरी में वो सब देख लिया गया। अब उसका जो है हमें प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है? अब इन सबको हमने पाँचों चीज़ें क्लियर कर लिया। डेबिट क्या होता है ना, क्रेडिट क्या होता है, लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, वाउचर क्या होता है। जब पांचों चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो अब आप रेडी हो चुके हैं टैली में एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको बताएंगे टैली ओपन कैसे करना है। ये तो पहले भी एक आध बार बता दिए हुए हैं शायद, नहीं तो फिर से बताएंगे। उसके बाद फिर बताएंगे आपको टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी का अल्ट्रेशन मोड कैसे चालू करते हैं, अल्टर मतलब उस कंपनी में कुछ गलत हो गया सुधारते कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें आने वाली क्लासेस में स्टार्ट होगी। और आप लोगों से फिर से मेरी यही गुजारिश है कि एब्सेंट मत होइएगा, नहीं तो नुकसान होगा तुम्हारे लोगों का, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट बाय टुमारो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। दैट्स ऑल।